धुंध और कोहरे में लिपटी देश की राजधानी की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। तकरीबन 1.9 करोड़ आबादी वाले दिल्ली शहर में जिंदगी बसर कर रहे लोगों को अब इस गैस चैम्बर की मानो आदत सी हो गई हो। भले ही 15 नवंबर के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर की जगह वेरी पुअर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन खतरा और परेशानी अभी भी जस के तस है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से उठता धुआं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, गाजीपुर जैसे इलाकों में कूड़े के ढेर में लगी आग और गैर कानूनी फैक्ट्रियों में उठते धुएं की वजह से दिल्ली एक ऐसी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है जिससे निजात दिला पाने में न तो दिल्ली सरकार और न ही केंद्र सरकार सक्षम दिख रही है। एक और जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में फैले जहरीले प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह दूसरे राज्यों से आ रहे पराली के धुएं को बताने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एजेंसी सफर इंडिया की माने तो पराली जलाने के मामलों में लगातार कमी आ रही है। इसलिए अब राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के अंदरूनी मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में रह रहे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी वो कण से है जो सीधे लोगों के लंग्स और खून में जाकर एंटर करती है, जिसकी वजह से लोगों में अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। भले ही दिल्ली सरकार ने 17 अक्टूबर से युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया, जिनमें 70 लाख लीटर पानी दिल्ली के 13 सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके में 36 दिनों तक छिड़के गए और ग्रीन वार रूम भी बनाए गए ताकि लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिले, लेकिन इसका ज्यादा फायदा दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा। समाचार एजेंसी संडे गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने पिछले 4 सालों में 883 करोड़ रुपए पर्यावरण उपकर यानी इन्वायरमेंटल सेस के नाम पर जमा की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार महज 1.6% पैसे ही खर्च करने में कामयाब हुई है। आरटीआई के जरिए दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि साल 2017 में दिल्ली सरकार ने 503 करोड़, साल 2018 में 228 करोड़, साल 2019 में 110 करोड़ रुपए इन्वायरमेंटल सेस के तौर पर वसूले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर केजरीवाल सरकार इन पैसों को खर्च क्यों नहीं कर पा रही। जवाब जो भी हो, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाए। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।